आदाब। मुंसिफ टीवी के खास प्रोग्राम चमकते सितारे में आप सभी का इस्तकबाल है। एक ऐसा शो जहां हम आपकी मुलाकात तमाम छोटे छोटे नन्हे सितारों से कराते हैं और उनके टैलेंट्स को आप तक पहुंचाते हैं। तो आज हम आए हैं गच्चीबौली स्टेडियम, जहां हम आपकी मुलाकात करवाएंगे न्यू एरा इंटरनेशनल स्कूल के कुछ बच्चों से, क्योंकि आज यहाँ पे सेकेंड एनुअल स्पोर्ट्स मीट है। तो यहाँ पे बच्चे स्पोर्ट्स में इंडल्ज है, इतने सारे एक्टिविटीज़ ये लोग यहाँ पे करने वाले हैं। आइए खुद ही नज़र डालते हैं और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम आए हैं न्यू एरा इंटरनेशनल स्कूल के सेकेंड एनुअल स्पोर्ट्स मीट में। तो आइए यहाँ के प्रिंसिपल से मिलते हैं और जानेंगे कि स्पोर्ट्स मीट के पीछे का उनका विजन क्या है और उनका मिशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो आप हमें बताइए कि ये स्पोर्ट्स मीट क्यों इतना वैल्यूएबल है। एंड जैसे कि मैं देख सकती हूँ पीछे काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है एंजॉय कर रहे हैं एंड एंथुजियास्टिक है स्पोर्ट्स मीट को लेके। तो इसके पीछे का विजन और मिशन आप हमें बताइए। माई मोहम्मद उमर, चेयरमैन कम प्रिंसिपल ऑफ न्यू एरा इंटरनेशनल स्कूल। मैं खुद एक वॉलीबॉल नेशनल प्लेयर रह चुका हूँ। आई नो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ इन डेली लाइफ स्पोर्ट्स। आजकल के जो बच्चों का अगर आप स्पोर्ट्स देख रहे हैं या नहीं तो उनके एनर्जेटिक लेवल देख रहे हैं आप, तो इतना उन लोगों का बैक हो गए हैं विच बिकॉज ऑफ अर्लियर वी हैड अ लॉट ऑफ play areas, play groups we used to have. At the same time, there was a lot of communities, together they used to have matches and games. But दिन ब दिन बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, आजकल के दौर पे जो मोबाइल्स आ गए हैं और बच्चे इतने एडिक्ट हो गए टीवी को और मोबाइल्स को कि टोटली उन लोग उसी के गेम्स भी वो मोबाइल में ही खेल रहे हैं। तो मैं वांटेडली क्या करा, दो इट इज़ अ 4th ईयर एज अ न्यू मैनेजमेंट न्यू एरा इंटरनेशनल स्कूल, मैं यहाँ पे लेके आने की वजह ये है क्योंकि मेरे बच्चों को मालूम हो सके कि इसका अहमियत, स्पेशली गच्चीबौली इंटरनेशनल स्टेडियम जो एथलेटिक है, कि आई डोंट नो tomorrow who will get inspired by this ground and after that might be can be a Usain Bolt और PT Usha, कुछ और भी बन सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सब स्पोर्ट्स पर्सन बनना है। जैसे कि मैं भी वॉलीबॉल नेशनल प्लेयर रह चुका था, मगर आज देखिए मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ। बट स्पोर्ट्स के थ्रू यू विल गेट करेज एंड कॉन्फिडेंट एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स वेयर यू कैन लर्न मेनी थिंग्स। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क यू सर, दैट इज़ यूजुअली बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ मोड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एंड यहाँ पे इतनी हंसी है इनके चेहरे पे, इतनी खुशी है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? वजह ये है बिकॉज आर स्कूल इज़ नॉट ओनली फॉर एकेडमिक्स, वी कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। हमारे स्कूल में फ्रॉम लास्ट 4 साल से बच्चों को डांस, कराटे, योगा, दिस आर्ट एंड क्राफ्ट, बच्चों का जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो पूरा हम लोग डेली बच्चे यूटिलाइज़ करते हैं। इस वजह से उन लोगों को वो कॉन्फिडेंस है। यहाँ आप देख सकते हैं, या किसी को भी कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं हो रहा, उनको पता है। हालांकि यहाँ पे 12 इवेंट्स हो रहे हैं, 50 meters, 100 meters, 200 meters, 400 meters relay race and shot put, long jump, कबड्डी, खो-खो, ये ऑलरेडी हम लोग टेबल टेनिस, बैडमिंटन हम लोग स्कूल में ही कर चुके थे फाइनल। आज के इसमें 9 इवेंट्स फाइनलाइज चल रहा है यहाँ पे। और ये बच्चे इतने कॉन्फिडेंस भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि ये एक दिन का प्रैक्टिस नहीं होता। 4 साल से हम लोग स्कूल में डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं ये दिन के लिए। लास्ट ईयर भी क्या करा, मैं चंचलगुड़ा प्लेग्राउंड एक बड़ा 200 मीटर्स का, वहाँ पे लेके जाके बच्चों को एक ट्रायलर उन लोगों को एक प्रैक्टिस कराया था। दैट्स कॉल्ड फर्स्ट स्पोर्ट्स मीट। दिस इज द सेकंड स्पोर्ट्स मीट इन गच्चीबौली स्टेडियम। इंशाल्लाह आई होप मेरे बच्चे कोई तो भी एक इन फ्यूचर में ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इंशाल्लाह आई कैन सी दैट चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी हियर। एंड जो आपका विजन है कि बच्चों को नॉट ओनली एकेडमिक्स बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी यहाँ पे ढालना है। एक चीज़ मैं नाज़रीन ये बोलना चाहूँगी कि हर स्कूल में बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो स्टडीज़ के साथ साथ अपनी हेल्थ, अपनी फिजिक को भी मेंटेन करें। एंड आई थिंक आप जो डेली ट्रेन करते हैं बच्चों को फॉर रिले, फॉर कबड्डी, खो खो, इससे आई थिंक उनके अंदर का जो फिजिकल पावर है एंड जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा और कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़
पड़ जाता है कि आजकल के बच्चों में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है. सॉरी टू से दैट देयर आर मेनी बीटेक एमटेक स्टूडेंट्स आर देयर वेयर आई कैन फाइंड देम इन द जोमेटो एंड ब्लिंकिट. जो भी काम कर रहे हैं, मैं कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम की इज्जत करता हूँ, डिग्निटी ऑफ लेबर. बट द सेम टाइम व्हाई दीज एमटेक graduate students, they are unable to work in corporate level and they are working as a Zomato and Swiggy boys. Reason क्या है? The main thing is confidence and communication skills भी उनके अंदर इतना कमी है कि पूछिए मत. मैं I want to see the communication skills should be fun. और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे कंपलसरी स्टेट रैंक आना. नहीं, मेरे को नहीं पता मेरे बच्चों में से कौन कल के दिन शेफ बनेगा, या नहीं तो कल के दिन कौन सा बच्चा आर्ट एंड क्राफ्ट बना, नहीं तो डांसर बनेगा, या नहीं तो कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता, कोई भी कुछ भी बन सकता. आई डोंट नो. अपना काम है. वी हैव टू एजुकेट इन एवरी एरिया, नॉट ओनली इन एजुकेशन. एजुकेशन इज नॉट ओनली द वन प्लेस, इट्स नॉट ओनली द वन प्लेटफॉर्म जो टू फॉर आवर फ्यूचर एंड बेटर फ्यूचर. एट द सेम टाइम ये भी बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से बच्चों का नॉट ओनली कॉन्फिडेंस, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन. आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे ये स्पोर्ट्स ऐसा प्लेस है, ये एक ही प्लेटफॉर्म है जो कि आप कोई कम्युनिटी नहीं देखेंगे, आप यहाँ पे कोई कैस्ट नहीं देखेंगे, पूरे बच्चे मिलजुल के खेलते हैं. आप देखिए कोई भी, मैं डोंट वांट टू टेक एनी कंट्री नेम बट आई विल टेक एन एग्जांपल एज नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया. देखिए आप दोनों देश एक दूसरे से उन लोगों को नहीं पड़ता, हर वक्त लड़ते रहते हैं, चाहे ईरान रहो इराक रहो. मगर ये दो कंट्रीज जब ओलंपिक्स में आते हैं पूरे मिलजुल के खेलते हैं. आप इंडिया पाकिस्तान को भी ले सकते हैं आप. तो ये एक ऐसा प्लेस है जो कि दुश्मनों को भी दोस्त बनाता है. तो यानी कि यहाँ पे ना ही सिर्फ कम्युनिकेशन या एजुकेशन पे फोकस करता है, आप डेली लाइफ रूटीन में भी बच्चों को बहुत अच्छे से डाल रहे हैं. Yes. एंड ये आजकल के बच्चों के लिए सच में बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बाहर के जो स्ट्रगल्स है, जो बात आपने कही है कि ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा एक ही चीज़ बने, इंजीनियर या डॉक्टर ही बने. कई सारे बच्चों के ख्वाब होते हैं कि वो शेफ़ बने, कि वो डांसर्स बने एंड रियलिटी शोज़ अटेंड करें. तो आप कि स्कूल की मेरे को एक बात काफ़ी ज़्यादा अच्छी ये लगती है कि आप हर सेक्टर पर फोकस करते हैं एंड जो बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप सिर्फ एक को ही नहीं 5-6 लोगों को उतना ही उसमें इंटरेस्ट दिलाते हैं ताकि वो बच्चा उसके आगे भी बढ़े. Yes. I want to bring that this kind of NEP के भी NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2014 से ये चल रहा है. अभी तक आया नहीं इंडिया में, जो कि यूरोपियन सिस्टम लेके आने वाले हैं, एजुकेशन सिस्टम चेंज करने वाले हैं. कि ये यही है वो एजुकेशन सिस्टम जो कि प्लेवे मेथड एंड हैंड्स ऑन प्रैक्टिस. ये जो है बच्चों को मैक्सिमम उन लोगों को ग्राउंड्स पे लेके आके, उन लोगों को रियलिटी ग्राउंड्स पे लेके आके बच्चों को बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए. वो होता है तरीका. उसमें अगर देखेंगे आप टॉप 183 टोटल 183 कंट्रीज़ में से टॉप 1 जो है फिनलैंड है. वहाँ भी मैं विज़िट करा, उन लोगों के वर्कशॉप्स अटेंड करा. आई अटेंडेड मोर देन 10 कंट्रीज़ एंड आई वर्कड एज ए एजुकेटर ओवर देयर, असिस्टेंट प्रिंसिपल एंड कोऑर्डिनेटर, HOD, एट द सेम टाइम एडमिन मैनेजर के ऐसा काम करा. दुबई, कतर, सऊदी, सिंगापुर, मलेशिया, फिनलैंड, USA ऐसे कंट्रीज़ में जब काम करा तो आई रियली केम टू नो वी पीपल आर लाइक अ फ्रॉग इन द वेल. We think that we are very good in education. I am not denying that we are very smart and very intelligent are Indians, no doubt about it. But I want to see every Indian should be like an entrepreneur. वेल आई होप कि आपका ये जो विजन है वो ये बच्चे काफ़ी अच्छे से कैरी फॉरवर्ड करेंगे बिकॉज इस लेवल का कॉन्फिडेंस इनमें है. आई शुड से इट्स वे बियॉन्ड एनीथिंग. हैट्स ऑफ टू यू एंड योर मैनेजमेंट फॉर बिल्डिंग दैट करेज इन दिस चिल्ड्रन. एंड एक मैसेज अगर आप हमारे व्यूअर्स में जो बच्चे आपको देख रहे हैं उनको देना चाहेंगे तो क्या रहेगा वो? बस मैं पेरेंट्स को एक ही बात बोलता हूँ, डोंट डिस्करेज योर चिल्ड्रन. प्लीज़ उनको सपोर्ट करिए, जो भी उन लोग इंटरेस्टेड है. मिनिमम एजुकेशन ग्रेजुएट सबको ज़रूरी है, मगर आई डोंट वांट टू सी माय children, my Indian children should be like a boiler. They have to be involved in every activities. We don't know tomorrow at what they are going to do. तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है हर पेरेंट्स को, प्लीज़ आपके बच्चों को उनकी ताकत कहाँ है. हर ये पहला टीचर होता है, हम नहीं होते, वो पेरेंट्स ही फर्स्ट टीचर होते हैं. एंड एवरी पेरेंट नोज दैट कि बच्चे में क्या काबिलियत है. अब वो काबिलियत को पहचान के बच्चे को एंकरेज करिए, डिस्करेज मत करिए. हर इंजीनियरिंग बच्चा, डॉक्टर बच्चा ही ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, बाकी के भी है. सचिन तेंदुलकर को देखिए, हुसैन बोल्ट को देखिए आप लोग, या नहीं तो आप शाहरुख खान को देखिए. कोई भी ऐसे देखिए जो कि उन लोग भी पढ़ चुके हैं मगर दे आर इन बेटर देन इन अदर एरियाज. सो प्लीज़ एंकरेज योर चिल्ड्रन इन अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑल्सो.
As you can see, we are here today at Gachibowli Stadium and we are celebrating our second annual sports day. We can see very positive results over here. We have number of parents and of course our young athletes. They are doing a wonderful job, and as a head girl, even I'm encouraging them to do many things, and I feel like second annual sports day, it's a very big successful event. So, why do you think that sports is necessary for a student, and how do you practice for it? We were practicing this in school first. Umar sir led us to practice. We were practicing in school. So we get lots of knowledge about sports. What do you think how sports evolves a human body? Is it healthy, or does it make a body tired? Sports games are very important for humans for their physical fitness and physical functions of their body parts, and actually it is very important. So I can see that there are a lot of multiple sports going on here. So how many sports are getting connected right now, and in which sports you have been participated? I participated in running race and high jump. This much happened for me, and shot put is left. March past had done. So what do you think about the high jump? Is what did you feel when taking part in it? क्या नाम है आपका? मोहिउद्दीन अली। तो मोहिउद्दीन, आप हमें बताइए कि डेली आपके स्कूल में रूटीन क्या होता है, एंड जो आज स्पोर्ट्स मीट कंडक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, इसको लेके आपके क्या पर्सपेक्टिव है? पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी इम्पोर्टेंट है ब्रेन के लिए। जैसे कि आज स्पोर्ट्स डे हमारे को ये रनिंग कराए और गेम्स खिलाए, तो ये कबड्डी खिलाए, तो ये पढ़ाई के साथ साथ ये भी ज़रूरत है। तो अब जो डेली बेसिस पे आप लोग को कबड्डी, खो खो, ऐसे जो स्पोर्ट्स गेम्स है उसमें आपको जो इंडल्ज करते हैं, आपको क्या लगता है कि ये स्टडीज़ के साथ साथ कितनी ज़्यादा अहमियत रखते हैं? ये नॉर्मल हमें एक टाइम लिमिट तक खेलना सही है। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, पढ़ने के टाइम वो खेलने के टाइम पे खेलना। तो अगर हम पढ़ाई के टाइम पे खेल लेते बैठे तो पढ़ नहीं सकते हम। एग्ज़ाम्स के लिए मुश्किल हो जाएगा आगे फ्यूचर के लिए। मेरा नाम फैयाज है, मैं न्यू ईयर इंटरनेशनल का स्टूडेंट हूँ। मैं 9th क्लास के तालिब इल्म हूँ। यहाँ पे स्पोर्ट्स डे 2 ईयर्स से हो रहा है। यहाँ पे पहले साल चंचल गवर्नमेंट हाई स्कूल ग्राउंड में खिला है, दूसरी स्टेडियम में खिला है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत गेम्स है, खो खो, कबड्डी एंड ऑल थिंग्स, रनिंग रेस, 100 मीटर, 200 मीटर, 1600 मीटर्स, रिले रेस, ऑल दिस एक्टिविटीज़ थे। तो आपके टीचर्स आपको कैसे ट्रेन करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं आप लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ पढ़ाई? यस, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीचर सब अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किसको भी पार्शलिटी नहीं करते, सबको बराबर बेटा समझते। जी, तो मतलब आप अच्छा फील करते हैं कि आप न्यू ईयर इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट? यस यस। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बच्चों में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट का माहौल है, काफ़ी ज़्यादा ये लोग खुश हैं एंड बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वक्त फ़िलहाल इस शो में एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द लौटेंगे।